कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट 13 अक्टूबर डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 14 अक्टूबर थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। यहाँ पर आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,221 के ऊपर की है, और इंडेक्स ने जो अपना पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं जनाब 661.30 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 1.51% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 156.33 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर रहे हैं। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 43,932 के पास से दी थी, और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया 44,172 किया, और इंडेक्स ने इन लास्ट में जो अपना जो लो पोस्ट किया है वो 43,067 का किया है। तो जनाब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही, इन अर्ली आवर्स में इंडेक्स की पोजीशन रही वो रिकवरी की तरफ रही, और इंडेक्स ने अपना लो हाई भी पोस्ट किया। लेकिन इन लास्ट आवर्स के अंदर इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसने इंडेक्स को अपना जो 43,000 के आसपास 43,067 का जो लो है वो पोस्ट करवाया, और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो 43,221 के पास की है, अपनी वीकली सपोर्ट 2 से नीचे की है। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है अब वंस अगेन जो है वो ओवरसोल्ड हो चुकी है, और कल का जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अपेयर हुआ था उसको आज की क्लोजिंग ने कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया है। तो जनाब चलते हैं आगे, चल के देखेंगे चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। फ़िलहाल हम समरी को देख लेते हैं। तो जनाब अभी जो इंडेक्स के अंदर कंपनीज़ हैं वो 14 कंपनीज़ अब रही हैं, डाउन 77 रही हैं, और जो अनचेंज रही हैं वो 9 कंपनीज़ रही हैं। अच्छा, आज के जो टॉप डिक्लाइनर है उनकी नंबर बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब जिसने इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया है वो है आज कल की तरह TRG पाकिस्तान, जिसने 110.31 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे सी से जिसने जनाब 63.43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे UBL है जिसने 43.29 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे जनाब लकी सीमेंट है जिसने -28.12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे एंग्रो है जनाब जिसने -24.30 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें नंबर 1 पे जो रहा है वो ABL रहा है जिसने 16.40.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL है जिसने 16.7.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे होप पावर है जिसने 15.53.8 किए हैं। फोर्थ नंबर पे FFC है जिसने 5.67.8 किए हैं। फिफ्थ नंबर पे FABL रहा है जिसने 4.79 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। लीडर्स और डिक्लाइनर्स को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है जनाब वो आ रही है हेस्कोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है इसने, और माइनस रहा है 16.23%। आज हेस्कोल के बारे में एक जो है नेगेटिव न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी, जिसकी वजह से हेस्कोल काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। उसने अपना जो उसके पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी 6 रुपीज़ 15 पैसा की, उसको ब्रेक किया है और अपना एक नया लो पोस्ट किया है। हेस्कोल के लिए, हेस्कोल के चाहने वालों के लिए और हेस्कोल के होल्डर के लिए बड़ी बुरी खबर है कि सिंध हाई कोर्ट ने हेस्कोल की जो एसेट्स हैं उनको ज़ब्त करने का हुक्म दिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब WTL है जिसने 2 रुपीज़ 6 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 6.79%। थर्ड नंबर पे टेली है जनाब इसने 15 रुपीज़ 39 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 7.01%। फोर्थ नंबर पे GGL है जनाब जिसने 27.77 के पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 3.94%। फिफ्थ नंबर पे TRG है जनाब जिसने 131 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 7.08%। जनाब आज के 13 अक्टूबर के फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे पास एक ही कंपनी शो हो रही है जनाब, वो शो हो रही है ईफर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईफर्ट की जो EPS आई है 3 रुपीज़ 30 पैसा आई है। डिविडेंड दिया है इसने आपको 3 रुपीज़ 50 पैसा का, बोनस वगैरह राइट वगैरह नहीं ले। और ये रिज़ल्ट है जनाब Q3 का September 30, 2021 का। अब देखते हैं FIPI लिपि डेटा। कल हमारे एक प्यारे दोस्त हैं इकबाल साहब, उन्होंने कहा था कि FIPI लिपि डेटा को ऐड किया जाए, तो आज मैं FIPI लिपि डेटा को वंस अगेन ऐड कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 13 का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर 3.79 US डॉलर की उन्होंने सेलिंग की हुई है आज भी, और इनकी वीकली बेसिस के ऊपर जो सेलिंग शो हो रही है
$1.92 US मिलियन डॉलर की इनकी सेलिंग हो रही है, और मंथली पोजीशन के ऊपर भी सेलिंग के ऊपर है, और ईयरली बेसिस के ऊपर भी ये सेलिंग के ऊपर है। अच्छा जनाब, इनके बाद नंबर आता है जनाब हमारे लोकल डेटा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल डेटा के अंदर इंडिविजुअल्स इनकी जो नेट पोजीशन आ रही है 4.10 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जिन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की है 1.89 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और 1.41 मिलियंस की इन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। और इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 2.85 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बैंक से, बैंक की भी जनाब आज बाइंग है, 1.42 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी भी पोजीशन नेट बाइंग के ऊपर है, 1.69 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा इन्होंने बाइंग की हुई है 1.81 मिलियंस की। इसका मतलब है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स और बैंकिंग सेक्टर भी और म्यूचुअल फंड भी बाइंग के ऊपर हैं। और फर्टिलाइज़र का सबसे मेन फैक्ट जो स्टॉक है आपके सामने है वो है एंग्रो कॉरपोरेशन। तो एंग्रो को इग्नोर मत कीजिएगा कल के लिए। फोर्थ नंबर पे आता है जनाब हमारे पास अदर्स इंस्टीट्यूट। तो अदर इंस्टीट्यूट की भी बाइंग के ऊपर है, 0.88 मिलियंस की इनकी बाइंग है। और उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। तो इनकी भी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.07 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन भी जनाब बाइंग के ऊपर है, 1.03 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जिन्होंने बाइंग की हुई है 0.43 मिलियंस की वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है 0.43 मिलियंस की वो की हुई है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। मतलब अगर फीपीलीपी डेटा को चेक किया जाए तो जनाब लोकल डेटा के अंदर आज के तमाम के इंस्टीट्यूट जो है तकरीबन तमाम बाइंग के ऊपर है। इंश्योरेंस बाइंग के ऊपर है, म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर है, बैंकिंग कॉर्पोरेट बाइंग के ऊपर है, कंपनीज़ भी बाइंग के ऊपर है, सिवाय इंडिविजुअल्स के जिन्होंने पैनिक सेलिंग की है। बाकी तमाम इंस्टीट्यूट आज बाइंग के ऊपर है। इसका मतलब है आज बाइंग हुई है, आज डिप के ऊपर बाइंग की गई है, और आज फिर जो है स्ट्रॉन्गर्स ने वीकर से जो माल है वो ले लिया है। और कल मुझे लगता है कि फीपीलीपी डेटा को देख कर के कल पॉजिटिविटी इंडेक्स के अंदर नज़र आ सकती है। तो जनाब ये था आज का फीपीलीपी डेटा जो कि आप लोगों के लिए मैंने शो कर दिया है। अब चलते हैं जनाब, देखते हैं कि आज कोई मेजर इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है तो शो कर देता हूँ। जनाब आपके सामने आज की 13 अक्टूबर की इनसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ABL है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज इसके अंदर देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है, मेजर हुई है, माइनर हुई है, बाइंग हुई है जनाब। ओहो 3,06,000 शेयर्स की बाइंग हुई है, और आपके सामने आज इसकी पोजीशन भी बाइंग के ऊपर रही है, और उसका जो इसकी पोजीशन है जनाब वो पॉजिटिव रही है। इसका मतलब है बाइंग के साथ साथ पोजीशन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसका ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव होता हुआ लग रहा है, और आने वाले दिनों में अंदर मज़ीद ये परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद नंबर आता है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं CLVL। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। देखते हैं माइजर हुई है या माइनर हुई है ना। बाइंग हुई है 10,000 शेयर्स की 16 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब आता है IDRT। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है जनाब, आज भी ट्रांजैक्शन हुई है। अब देखते हैं कि जनाब आज इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मेजर हुई है, माइनर हुई है जनाब। बाइंग हुई जनाब आज के अंदर 1,73,500 शेयर्स की। इसका मतलब ये भी नोट करने के काबिल है IDRT, इसको भी नोट कीजिएगा। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास MTL का। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, आज भी ट्रांजैक्शन हुई है, मेजर हुई है, माइनर हुई है। देख लेते हैं बाइंग हुई है जनाब, क्या 700 शेयर्स की बाइंग हुई है जनाब, और 1,104 की प्राइस के ऊपर इसके अंदर बाइंग हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का। तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। देखते हैं मेजर हुई है या माइनर बाइंग हुई है। बाइंग हुई है जनाब तकरीबन 50 शेयर्स की, तो इसको स्किप करते हैं, माइनर ट्रांजैक्शन है। इसके बाद नंबर आता है जनाब रेडको का। तो आज इसके अंदर भी बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, देख लेते हैं। ट्रेंड बाइंग के ऊपर है कंटिन्यू, और देखते हैं कि आज क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब तकरीबन 15,000 शेयर्स की 7 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास शिफा का। तो आज देखते हैं कि शिफा का जो ट्रेंड है सेल के ऊपर है, और आज देखते हैं कि क्या हुआ है, माइनर है या मेजर ट्रांजैक्शन है। सेल हुई है जनाब 101 शेयर्स की, इसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद नंबर आता है जनाब CRTM। इसका ट्रेंड अभी तक जनाब कॉर्पोरेट बाइंग के ऊपर है, और अभी तक 11,41,427 शेयर की इसके अंदर बाइंग हो चुकी है। और आज देखते हैं मेजर ट्रांजैक्शन हुई है, माइनर हुई है जनाब। बाइंग हुई है 32,500 शेयर्स की 21 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब FFC का।
तो ये कल की ट्रांजैक्शन है, तो इनसाइड द ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन है। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है, एक अपना नया लो इंडेक्स ने पोस्ट किया है 43,221 का, और जो कल का लो था उसको भी ब्रेक किया है और अपना नया लो भी इसने पोस्ट किया जनाब 43,137 के अराउंड या 037 के अराउंड किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन बन रही है, चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बन रही है जनाब बेयरिश इंगल्फिंग। और कल की जो कैंडलस्टिक थी हैमर कैंडलस्टिक, इसको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है आज की कैंडलस्टिक ने, और एक और स्ट्रॉन्गर बेयरिश कैंडलस्टिक जो है वो अपीयर हो रही है चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, जैसा कि कल मैं आपके साथ बता चुका हूँ और कल मैंने आपको क्लियर किया था कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बेयरिश हो चुका है। और कल मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के ये बता दिया था कि इंडेक्स के पास अब जो सेकंड लेवल बनता है जनाब 38% रिट्रेसमेंट जो बनती है वो बनती है 40,600। और मैंने कह दिया था कि अगर इंडेक्स को 40,600 की तरफ नहीं जाना है तो इंडेक्स को 43,800 से ऊपर रहना है। लेकिन आपने देखा कि आज इंडेक्स ने जो सेशन क्लोज़ किया है 43,800 के नीचे किया है। इसका मतलब है 40,600 के लिए डोर ओपन हो चुका है और इंडेक्स तकरीबन जनाब अपनी जो मेजर सपोर्ट्स थी उनको बड़ा स्ट्रॉन्गली जो है वो ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ये बेयरिश अटैक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है और यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये अपनी सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है। अच्छा जनाब, अब इसके पास जो यहाँ पर सपोर्ट बन रही है इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर, वो यहाँ बन रही है 42,751 की इंडेक्स के पास एक सपोर्ट बन रही है, जो कि समझ लें कि इंडेक्स का एक बॉटम सपोर्ट है। क्योंकि आप देखें इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बॉटम था वो यहाँ था, उसके बाद सेकंड यहाँ था, थर्ड जो लास्ट बनता है वो यहाँ बनता है 42,752 के अराउंड। ठीक है, 42,750 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास ये एक अच्छी बॉटम सपोर्ट लग रही है। और यहाँ पर कुछ होप है कि इंडेक्स को एटलीस्ट यहाँ पर जो है स्टॉप करना चाहिए। अच्छा, 42,750 की बात आई है तो कुछ एक और बात भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो मंथली चार्ट के ऊपर मैंने आज थोड़ा सा गौर फिक्र कर रहा था और एलियट वेव को थोड़ा सा मैं लगा के अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि चेक करने की कोशिश करूं कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ है। तो मैंने एक चीज़ नोट की है जो आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को काम आ जाए। तो चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके सामने मंथली चार्ट ओपन है और चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि जो बात मैंने आज नोट की है वो थोड़ा सा आपको समझा सकूँ। थोड़ा सा चार्ट को और जूम आउट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ट के ऊपर इलियट वेव को अप्लाई किया है ताकि आपके सामने इस मार्केट की जो पोजीशन है वो रख सकूँ। अगर आप इलियट वेव को समझते हैं और इलियट वेव के बारे में जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको उसका छोटा सा इंट्रो करा देता हूँ कि इलियट वेव के बारे में कहना है एक्सपर्ट्स का कि मार्केट का कोई सा भी ट्रेंड हो वो इलियट वेव के हिसाब से मूव करता है। इसकी 5 वेव्स होती हैं। अगर बुलिश ट्रेंड है तो जनाब इसकी 3 वेव्स पॉजिटिव होंगी और 2 वेव्स जो हैं वो नेगेटिव होंगी। तो जैसा कि आपके सामने मार्केट ने अपना जो बेयरिश ट्रेंड था वो यहाँ कंप्लीट किया था 27,000 के अराउंड। उसके बाद मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया था। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर आने से पहले मार्केट ने जो अपनी करेक्टिव वेव पूरी की थी A, B, C वो यहाँ कंप्लीट हुई। उसके बाद मार्केट के पास जो फर्स्ट वेव शुरू हुई जनाब वो यहाँ से स्टार्ट हुई 37 के अराउंड। और उसके बाद इंडेक्स ने अपनी जो सेकंड करेक्टिव वेव बनाई वो यहाँ कंप्लीट की। और उसके बाद जो थर्ड वेव बनी जनाब वो यहाँ बनी और यहाँ कंप्लीट हुई 47,000 के अराउंड। उसके बाद जनाब इंडेक्स ने फिर अपनी जो फोर्थ करेक्टिव वेव है वो यहाँ बनाई और यहाँ कंप्लीट कर दी 42,481 के अराउंड। उसके बाद फिफ्थ वेव बनी लास्ट जो यहाँ कंप्लीट हुई। एलियट वेव की फिफ्थ वेव जो है यहाँ कंप्लीट हुई। उसके बाद जो करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई जनाब
बी और ये थर्ड लास्ट सी जो कि अभी कंटिन्यू है। अगर मैंने इलीट वेव के हिसाब से सही वेव्स को अगर ट्रेस किया है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप है। मैं आपको थोड़ा सा वो स्टॉप दिखा देता हूँ। एक छोटा सा स्टॉप जो मुझे लग रहा है, नज़र आ रहा है, वो यहाँ बनता है। $42,700 के अराउंड, 42,700 के अराउंड बनता है, जो कि फोर्थ वेव करेक्टिव वेव का बॉटम है। अगर ये हमारे पास 6 जो लाइन चल रही है, जो सी वेव चल रही है करेक्टिव वेव, अगर ये सी वेव है तो इसका जो एंड है वो इस फोर्थ वेव के पास क्लोज होना चाहिए और यहाँ से एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू होना चाहिए। अब वो बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, लेकिन 42,700 के पास मुझे एक स्टॉप लगता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडेक्स को यहाँ पर 42,700 के पास एक स्टॉप लगना चाहिए और उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि यहाँ से कि नया ट्रेंड शुरू होता है या इधर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अगर इंडेक्स को बेरिश ट्रेंड के अंदर रहना है तो जाहिर सी बात है इंडेक्स 42,700 को ब्रेक करके उसके नीचे आएगा और जैसे उसके नीचे आएगा तो ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो जाएगा और एक नया बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंडेक्स को ऊपर की साइड मूव करना है तो अपनी जो सी वेव जो है इसको यहाँ कंप्लीट करके जो फोर्थ वेव का बॉटम है जनाब 42,700 जो फोर्थ वेव का बॉटम है, इसके पास अपनी जो करेक्शन है कंप्लीट करके इंडेक्स यहाँ से मूव कर जाएगा और अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर जाएगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए अगर इंडेक्स को बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आना है। अगर इंडेक्स को बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस नहीं आना है और ट्रेंड जो है कंटिन्यू बेरिश रहना है तो यहाँ से जो है वो नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जनाब, मेरे ख्याल से मैंने आपको एक छोटी सी बात है जो मुझे समझ में आ रही थी, यहाँ तक मेरी नॉलेज थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिला तो इलीट वेव के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें इलीट वेव का कंप्लीट इंट्रो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और जहाँ तक मेरा भी यही मानना है कि मार्केट का कोई भी ट्रेंड हो वो इसी वेव्स के ऊपर इसी वेव के ऊपर बेस करता है और इसी वेव्स के ऊपर ट्रेंड करता है। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।